जय हिंद जय भारत दोस्तों आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। जो भी ट्रिगो के एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करने में जो भी फॉर्मूला यूज होंगे वही होता है आइडेंटिटीज। अब इसके बारे में हम जानते हैं। ये 8.4 का आइडेंटिटीज है जो इंट्रोडक्शन क्लास है, जो आपको 8.4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में इससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए हम इसको एक एक स्टेप देखते हैं। देखिए साइन और कॉसेक इक्वल 1 होता है। हम आपको इसके पहले क्लास की इंट्रोडक्शन में हम बताए थे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है 6 उसी पे सारे फॉर्मूले हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। देखिए हम आपको बताए थे ये इसके अपोजिट होता है। इसका इसके साथ रिलेशन, ये इसका इसके साथ रिलेशन होता है और ये टेन कॉट के साथ रिलेशन होता है। अगर आप किताब में देखिएगा तो किताब में इस सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लिखा है, इधर उधर करके लिखा है। अगर आप ऐसे याद करते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तब आपको ये समझ आएगा साइन कॉस के साथ है, कॉस सेक के साथ है और टेन कॉट के साथ है। इस तरह याद रखिएगा। तो जो भी ये आइडेंटिटीज है ये भी आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। देखिए कैसे, साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 होता है। देखिए अब साइन का कॉसेक के साथ ये रिलेशन है, इसलिए साइन इंटू कॉसेक इक्वल 1। अब ये एक आपका फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला से यहाँ पे 2 स्टेप निकला है। ये एक इक्वेशन है, साइन थीटा को अगर हमें फाइंड करनी है तो कॉसेक इसके साथ मल्टीप्लाई था, इक्वल का इस साइड गया डिवाइड हुआ, यानी 1/कॉसेक। सेम उसी तरह अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना हो तो कॉसेक थीटा यहाँ लिखिए, 1 का 1 और साइन इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो इससे आपके ये 2 फॉर्मूला निकले। और ये कहां से लिखा गया तो आप यहां देख सकते हैं, साइन इंटू कॉसेक इक्वल 1, ये इस फॉर्मूला से और ये 2 उसी से निकला इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखिए सिमिलरली कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। अब देखिए कॉसेक थीटा ये रहा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 जो यहाँ पे है। अब इसी से आपके ये 2 फॉर्मूला और निकले हैं। देखिए कॉसेक थीटा, यहाँ पे कॉसेक इंटू सेक थीटा इक्वल 1 है। अगर हमें कॉसेक निकालना है, केवल कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक थीटा और ये सेक इसके साथ मल्टीप्लाई था, इक्वल के इस साइड गया डिवाइड हो गया, यानी 1/कॉसेक थीटा। सिमिलरली अगर हमें सेक निकालना हो तो सेक को इधर रखेंगे और कॉसेक को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो 1 और कॉसेक यहाँ कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो इस तरह इस फॉर्मूला से ये 2 फॉर्मूले निकले। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा 8.4 में तो इस सारे स्टेप की एक एक स्टेप में आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। अब यहाँ भी देख लीजिए कि टेन का रिलेशन किससे है, कॉट से, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। और इसी 2 फॉर्मूले से इससे 2 निकले हैं, ये वाला और ये वाला भी, जैसे ये दोनों ऊपर हुए हैं। देखिए अगर हमें टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा, ये टेन के साथ मल्टीप्लाई था, कॉट इक्वल के इस साइड गया डिवाइड हो गया। सिमिलरली अगर कॉट थीटा निकालना हो तो कॉट को इधर ही रखेंगे और टेन कॉट के साथ मल्टीप्लाई है तो 1/टेन थीटा। इससे कहने का मतलब है अगर आपको ये रिलेशन याद है साइन कॉस के साथ, तो साइन कॉस इंटू 1, ठीक है। सेम उसी तरह कॉस इंटू सेक इक्वल 1, सेम टेन इंटू कॉट इक्वल 1, और फिर उससे जो भी फॉर्मूला लिख लेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। आसान सा ट्रिक में एकदम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये एक फॉर्मूला है। और इससे आपके 4 फॉर्मूलाज निकलेंगे, ये चारों इसी से निकलेंगे। देखिए कैसे निकलते हैं, सेम इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसी से ये निकला है। देखिए साइन स्क्वायर का अगर हमें निकालना है तो हम साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर और ये 1 का 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर है, इस साइड गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम स्क्वायर को इक्वल के उस साइड ले जाते हैं, एलएचएस साइड से आरएचएस साइड ले जाते हैं तो रूट आ जाता है। इसीलिए देखो साइन थीटा और स्क्वायर का हम इक्वल के उस साइड ले गए तो रूट हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सेम अगर हमें केवल कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का 1 आया और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, इस साइड गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये कॉस स्क्वायर हम इसी से निकाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर केवल कॉस की फॉर्मूला कॉस निकालना है साइन के टर्म में, तब आप कॉस का कॉस और फिर ये स्क्वायर इक्वल के आरएचएस साइड जाएगा, रूट आ गया, यानी 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला से आप ये 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जहां जिस फॉर्मूला के रिक्वायरमेंट रहेगा आपको माइंड अप्लाई करके वो चीज वहां पुट करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये दूसरा होगा। इसी से आपके फिर ये 4 फॉर्मूला निकले, जैसे ये निकले थे सेम उसी तरह। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का 1, ये माइनस था, इधर आके प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को अगर हमें केवल सेक निकालना है तो सेक का सेक इक्वल और ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह अगर आपको 10 का निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर केवल 10 का निकालना हो तो उसी तरह स्क्वायर इक्वल इस साइड जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये दो, इससे और इससे ये 4 फॉर्मूलाज निकले। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से आपको कॉसेक अगर निकालना हो, केवल कॉसेक स्क्वायर निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का 1, ये माइनस कॉट था इसमें, इस साइड आया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर केवल कॉसेक थीटा निकालना है तो ये रूट इस साइड जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह अगर आपको कॉट निकालना है कॉट स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर केवल कॉट निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना, तो कॉट थीटा इक्वल स्क्वायर इस साइड आएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके मेन अगर आप समझ लीजिए तो यहां से अगर याद इसको रखते हैं तो ये फॉर्मूला ये और ये आप आसानी से याद कर सकते हैं और उससे जो दो फॉर्मूला आ रहे हैं वो निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह अगर ये याद है तो आप बीच वाला आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीका से, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला। देखिए 10 और कॉट को हम साइन चेंज करेंगे, 10 और कॉट को अगर चेंज करते हैं साइन और कॉस में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादातर यूज होता है 8.4 एक्सरसाइज के लिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए कैसे, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के फॉर्मूला हम आपको पी बाई एच बी बाई एच बताए थे, पी बी पी पी बी एच एच बी, सेम उसी तरह इसे लिख लेगा। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, ठीक है। ये साइन का फॉर्मूला पी बाई एच और कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। देखो एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, ये कट गया, बचा क्या आपका पी बाई बी। तो पी बाई बी जो होता है वो किस चीज का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। इसीलिए टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर यूज होने वाली है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉट थीटा। देखिए अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल कॉस बाई साइन है ना, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच और साइन का होता है पी बाई
H। फिर इसमें भी H क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा का आपका B बाई P। तो यहाँ ये B बाई P किस चीज का फॉर्मूला होता है, cot थीटा का, इसीलिए यहाँ cot थीटा जो होता है cos बाई साइन थीटा हुआ। तो ये समझ आया tan थीटा इक्वल साइन बाई cos कहाँ से आया, और cot थीटा इक्वल cos बाई साइन कहाँ से आया। ये आपको हम P बाई B, H बाई B, ये सारे मैं पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारा चीज आपको 8.4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटीज 8.4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। बिना याद के ये आप 8.4 नहीं बना सकते हैं दोस्तों। जिस तरह आप बचपन का प्यार याद रखे हैं, सेम उसी तरह ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जब तक आपका पेपर नहीं होता है। ये एकदम मस्टली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।